डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम एटम्स और मालिक्यूल। तो एटम की डेफिनेशन जो है वो हम जानते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने के साथ जैसे मालिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है। एटम कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर या कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि वो फ्री स्टेट में नहीं रहता, वो डायरेक्ट रिएक्शन करेगा और स्टेबल पार्टिकल की सूरत में आ जाएगा, जिसको हम मालिक्यूल कहते हैं। सही है। तो एटम्स की एग्जांपल क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ये कभी भी आपको एटॉमिक फॉर्म में नज़र नहीं आएंगे, ये डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे, आपको या तो सेम उसके साथ मिल जाएंगे, बांड बना लेंगी और स्टेबल मालिक्यूल बने, जैसे H2, N2, O2, C कार्बन के और कंपाउंड्स कार्बन के साथ, या कार्बन क्या बना, एलोट्रॉपिक फार्म बना लेगा, Cl2, F2 और I2। सही है। तो ये आपके स्टेबल जो हैं कंपाउंड, इनके मालिक्यूल बन जाएंगे। अब बात है मालिक्यूल। मालिक्यूल भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, लेकिन फ़र्क उसका क्या है, एटम भी स्मॉलेस्ट है, ये भी स्मॉलेस्ट। तो फ़र्क क्या है, मालिक्यूल जो है वो क्या कर सकता है, एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, यानी ये स्टेबल पार्टिकल है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस इसकी है। सही है। अब मालिक्यूल जो है वो बनते कैसे हैं, मालिक्यूल कम्बिनेशन ऑफ दो या दो से ज़्यादा एटम की कम्बिनेशन से बनते हैं। सही है। वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट की भी हो सकते हैं, यानी सेम एलिमेंट के दो या तीन आपस में मिलकर मालिक्यूल बना सकते हैं, या वो डिफरेंट एटम्स जो है एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलकर भी मालिक्यूल बना सकते हैं। तो इस बुनियाद पे हमने टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की है, और टाइप्स ऑफ मालिक्यूल की क्लासिफिकेशन की दो तरीके हैं। एक हमने क्लासिफिकेशन की है अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मालिक्यूल, के मालिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। सही है। और दूसरी जो है हमारी क्लासिफिकेशन है अपॉन द टाइप्स ऑफ एटम्स इन मालिक्यूल, कि उस मालिक्यूल में कितने एलिमेंट्स के एटम्स हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या सेम एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हमने दो क्लासिफिकेशन की हुई हैं। सही है। तो पहले क्लासिफिकेशन आते हैं, वो किस बेसिस पे है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मालिक्यूल। तो हमारे पास जो है पहली टाइप्स इसमें है मोनो एटॉमिक मालिक्यूल, यानी मोनो माना एक, और एटॉमिक एटम पर, यानी वो मालिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल है, जैसे हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन और जीना। तो अब स्टूडेंट, ये आप क्या है, एटम है, लेकिन ये नोबल गैसेस हैं और ये फ्री इन नेचर एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हैं या 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास मौजूद हैं। सही है। तो जब फ्री एग्जिस्टेंस है तो वो क्या है, अब इनको हम एटम भी कह सकते हैं और मालिक्यूल भी कह सकते हैं। सही है। अब आते हैं डाई एटॉमिक मालिक्यूल। डाई एटॉमिक यानी दो एटम पर मुश्तमिल हों, वो मालिक्यूल डाई एटॉमिक मालिक्यूल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मालिक्यूल है H2Cl2, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरीन, सही है, का मालिक्यूल, ऑक्सीजन का मालिक्यूल HCl। तो ये आपके पास मुख्तलिफ ये आ जाते हैं, NaCl। ठीक है। अब आते हैं ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल, यानी 3 एटम पर मुश्तमिल मालिक्यूल। तो उनमें हमारे पास जो है ओजोन है, O3 है, सेम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, H2O है, वाटर का मालिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल आपके पास हैं। अब पॉली एटॉमिक मालिक्यूल, यानी वो मालिक्यूल जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम मौजूद हों, जैसे हमारे पास बेंजीन है C6H6, इस तरह ग्लूकोज है C6H12O6, H2SO4, KMnO4। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल जो 3 से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल हों, वो मालिक्यूल पॉली एटॉमिक मालिक्यूल कहलाते हैं। अब आते हैं हम लास्ट क्लासिफिकेशन पे, या टाइप 2 क्लास पे आते हैं। तो अपॉन द टाइप्स ऑफ एटम्स इन मालिक्यूल, यानी टाइप्स ऑफ एटम की बुनियाद पे मालिक्यूल को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक ग्रुप है हमारे पास जिसका नाम है होमो एटॉमिक मालिक्यूल, यानी होमो माना सेम, एटॉमिक यानी एटम्स पर, वो मालिक्यूल जो सेम एटम्स पर मुश्तमिल हो, जैसे O2 है, Cl2 है, F2 है और H2 है।
दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, हेट्रो अटामिक मालिक्यूल। हेट्रो माने डिफरेंट, अटामिक एटम्स है, तो यानी वो मालिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल हों, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रो अटामिक मालिक्यूल। जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारे पास जो है ग्लूकोज है, वाटर है और नाइट्रिक एसिड है। अब इनमें देख लें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स शामिल हैं, तो इसलिए हम इनको हेट्रो अटामिक मालिक्यूल कहते हैं। तो स्टूडेंट जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेक्चर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।